क्या आप एक प्रोफेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहते हैं? अगर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको एक सही दिशा देने में बहुत हेल्प करेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और बहुत टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 1 महीने से ऊपर हो गया है दैट मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया बिकॉज मेरे बेटे की गर्मियों की छुट्टी थी और कुछ बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल था। सो आई बिन ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, फिर काम के पर्पज से थाईलैंड। काफ़ी हेक्टिक कुछ हफ्ते पास्ट के में निकले एंड देन इवेंचुअली मैंने डिसाइड किया कि अब एक अच्छा वीडियो बनाया जाए एक ऐसे टॉपिक पे जिसको लेके मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ, और वो है वाइल्ड लाइफ। नाउ अगर आप प्रोफेशनली बात करें, आई एम अ ट्रैवल फोटोग्राफर, आई लव डूइंग ट्रैवल फोटोग्राफी, और वाइल्ड लाइफ जो है उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। और कई बार ऐसा हुआ है कि जिन ट्रैवलिंग फर्म्स के लिए, कंपनीज के लिए, एजेंसीज के लिए, होटल्स के लिए, रिजॉर्ट्स के लिए मैंने फोटोग्राफी की है, वो उनको उनका जो सेटअप है, उनका जो प्रोडक्ट है, उनकी जो सर्विसेज हैं, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर होती थी या टाइगर रिजर्व के अंदर होती थी। तो मुझे कई बार ऐसे मौके मिले कि मैं वहाँ पे जाऊँ, वाइल्ड लाइफ को फोटोग्राफ करूँ, और वहाँ से मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा गहरा होता चला गया वाइल्ड लाइफ में। तो अगर मुझे आज की डेट में जब भी मुझे मौका मिलता है अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए, अपने कह सकते हैं पैशन को फॉलो करने के लिए, देन आई हिट टूवर्ड्स द फॉरेस्ट। मैं जंगल की तरफ भागता हूँ, मैं सफारी करता हूँ, मैं जंगल में रुकना पसंद करता हूँ। अगर मुझे कोई ऑप्शन ये दे कि पहाड़ों में जाके रहना पसंद करोगे कुछ दिन और वहाँ फोटोग्राफी करना पसंद करोगे कि फॉरेस्ट में जाओगे, तो मुझे ऐसा लगता है हम में से कई लोग जो फोटोग्राफी इंथुजियास्ट हैं या सीरियस हॉबीस्ट हैं जो फोटोग्राफी करते हैं, वो जंगल को चूज करेंगे। बिकॉज जंगल सबको एक्साइट करता है, फॉरेस्ट सबको एक्साइट करता है, वाइल्ड एनिमल्स सबको एक्साइट करते हैं, एंड एवरीबडी वांट्स टू कैप्चर द एक्शन। जब भी हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जाते हैं, हम अपने आप को नेशनल ज्योग्राफिक के कैमरामैन से कम नहीं पाते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमें भी वो सीन्स देखने को मिले जो एक नैट जियो का कैमरामैन या फोटोग्राफर देखते हैं, और उन सीन्स को हम कैप्चर कर पाएं जो हमने डॉक्यूमेंट्रीज में देखा है, डिस्कवरी, बीबीसी, सोनी, बीबीसी अर्थ, इस तरीके के चैनल्स पे। तो वही जील, वही इच्छा मेरे में भी आज भी होती है। जबकि मैंने इतना वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में गया हूँ, मैं रणथंबोर की बात कर ले तो कम से कम 9 से 10 दफे मैं रणथंबोर नेशनल पार्क गया हूँ, 4 दफे मैं काजीरंगा गया हूँ, ऑलमोस्ट 6 दफे मैं बांधवगढ़ गया हूँ, देन बांदीपुर नेशनल पार्क, देन काबिनी नेशनल पार्क। सो आई लव गेटिंग इनटू नेशनल पार्क्स और वहाँ फोटोग्राफी करना। तो मुझे लगता है जिसने भी ये वीडियो पे क्लिक किया और आप वो इंथुजियास्ट हैं जो वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट रखता है, तो आपको ये वीडियो और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ, ये बहुत काम की इन्फॉर्मेशन आपके लिए होने वाली है। तो जो भी जानकारी मैं यहाँ पे शेयर करूंगा आपसे, मैं ये नहीं कहता मैं प्रोफेशनली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ, बट हाँ, मैंने जंगलों में और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के साथ काफी समय स्पेंड किया है। प्रोफेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के साथ, अवार्ड विनिंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के साथ मैंने बहुत समय स्पेंड किया है फॉरेस्ट के अंदर, और मेरे कुछ दोस्त वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते भी हैं प्रोफेशनली। तो सबके साथ मिलके जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, जो मैंने सीखा, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपके सामने रखूंगा। और जब मैं इस वीडियो को बनाने के लिए YouTube पर रिसर्च कर रहा था, तो मैंने सोचा बिफोर आई स्पीक ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ एक रिसर्च कर लूँ कि उस टॉपिक के ऊपर कितने लोगों ने क्या जेन्युइन इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। और जब मैंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के ऊपर इन्फॉर्मेशन शेयर करने, इन्फॉर्मेशन रिसर्च करने की कोशिश करी YouTube पे, तो आई वॉज शॉक्ड कि कई इंडियन सो कॉल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स काफ़ी, मैं नहीं बोलूँगा गलत इन्फॉर्मेशन, बट काफ़ी मिथ फैला रहे हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को इतना ग्लोरीफाई करके बता रहे हैं कि वो लोग जो कर रहे हैं वो पता नहीं क्या ही पहाड़ तोड़ रहे हैं और बाकी लोगों के बस की बात नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी बहुत ही एक्साइटिंग फील्ड है, काफ़ी आप इंजॉय करते हैं उसको। तो उसमें कुछ लोगों ने तो वीडियो चालू ही ऐसे किया कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इज़ नॉट फॉर फेंट हार्टेड। क्यों? डायनासोर आएगा के सामने? It was unusual for me the kind of information people are sharing on wildlife photography, despite वो अपने आप को एक प्रोफेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर कहलाते हैं, उनके ब्रांड्स के साथ टाई अप्स हैं, उसके बावजूद भी वो इस तरीके की इंफॉर्मेशन फैलाते हैं। और मुझे लगता है रैशनल होना, प्रैक्टिकल होना इंफॉर्मेशन शेयरिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे सामने वाले को वो बात कड़वी क्यों ना लगे। कई लोगों को क्या होता है ना, मैं आपको बोलूँ कि फॉलो योर पैशन। अगर आप पैशनेट हैं तो आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर सकते हैं।
अगर आप में वो हिम्मत है जंगल में जाने की, सुबह जल्दी उठने की, तो आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर सकते हैं। आप वही चीज़ आपको सुनने में पसंद आएगी जो आप एक्चुअली में सुनना चाहते हैं। पर अगर मैं आपको ये बोलूँ, पैशन वगैरह सब अपनी जगह है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में चाहिए वो है डिसिप्लिन। मतलब जिस दिन आपका मन नहीं भी है पर आपको लगता है यार चले जाना चाहिए, मुझे कर लेना चाहिए, मैंने इतना टाइम लगाया इस चीज़ में, और फिर भी आप उठकर जा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, आपको अगर वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप उसको पूरा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तब वो बात बनती है उसमें। और इसका पैशन से कोई लेना देना नहीं है, इसका डिसिप्लिन से लेना देना होता है। आप कितने डिसिप्लिन को हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी वर्ड नहीं आ रहा मेरे दिमाग में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए डिसिप्लिन को हिंदी में क्या बोलते हैं। वैसे मेरे को मेरी हिंदी पे काफ़ी प्राउड फील होता है, बट डिसिप्लिन का हिंदी वर्ड मैं भूल रहा हूँ। बट एनीवेज कमेंट में लिखिए। बट अगर आप डिसिप्लिन है then wildlife photography can definitely can be your cup of tea. So पहली मिस इन्फॉर्मेशन जिसका मैंने सामना किया YouTube पे वो था कि if you are passionate about wildlife then only wildlife photography is for you। ऐसा नहीं है, क्योंकि forget about you want to take this wildlife photography professionally or not, इसके बारे में हम लेटर वीडियो में बात करेंगे। बट अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, मेमोरीज बनाना चाहते हैं, आपको लगता है मैं पर्सनली बोलता हूँ, आप एक नया कैमरा खरीद लीजिए, आप नई घड़ी खरीद लीजिए, नई गाड़ी खरीद लीजिए, आप 2-3 दिन में उससे बोर हो जाएंगे, राइट। बट अगर आपने पैसा एक्सपीरियंस के ऊपर खर्च किया है, ट्रैवल के ऊपर खर्च किया है, तो आपको कभी भी वो पैसा खलेगा नहीं, वो खर्चा खलेगा नहीं कभी भी। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और वाइल्ड लाइफ एक ऐसा एक्सपीरियंस देता है आपको जो आप ताउम्र याद रखेंगे। तो अगर आपने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी नहीं भी की है एंड यू जस्ट वांट टू एक्सप्लोर दैट एरिया, तो भी आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी चाहिए। आपको एक बार जंगल में जाना चाहिए। यू शुड ट्राई योर बेस्ट टू कैप्चर द वाइल्ड एनिमल्स देयर, स्पीशीज देयर, नेचर देयर, लैंडस्केप देयर। एंड आई एम श्योर मोर देन 90% ऑफ द पीपल जो मेरे साथ कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एक्सपीडिशन या टूर में गए हैं, वो उनकी इच्छा हर बार जाने की होती है, क्योंकि वो एक ऐसा चस्का और एडिक्शन होता है कि आप उसको छोड़ नहीं सकते ना। ऑफ कोर्स आप इसको प्रोफेशनली लेके जाना चाहते हैं, तो माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि आपको एक साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ होनी चाहिए, स्पीशीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप बिल्कुल क्या जूलॉजिस्ट हो या आपको बिल्कुल कोर नॉलेज हो एनिमल बिहेवियर की, ऐसा नहीं है। बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाइल्ड लाइफ की होना बहुत ज़रूरी है आपको। उसका एनिमल का बिहेवियर कैसे चेंज हो सकता है, ताकि आप सही मोमेंट पे अपने कैमरे को यूज़ करें, उस एक्शन को कैप्चर करें, उस बिहेवियर को कैप्चर करें। वो ज़्यादा मायने रखता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में। तो अगर आपको एनिमल बिहेवियर की, एनिमल रिएक्शन की, एनिमल एक्शन की आपको नॉलेज ही नहीं होगी, तो आप सही समय पे शटर रिलीज बटन कैसे दबाएंगे। तो उस चीज़ की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और वो जैसे जैसे आप फॉरेस्ट में जाते हैं, जैसे जैसे टूर गाइड्स या फॉरेस्ट रेंजर्स या आपके जो सफारी वाले होते हैं रेंजर्स, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपकी वो जो नॉलेज है वो अपग्रेड होने लगती है। ऑफ कोर्स देयर आर वाइल्ड लाइफ रिलेटेड बुक्स। अगर आप टाइगर्स या बिग कैट्स में इंटरेस्टेड है, उनके ऊपर डेडिकेटेड बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं। अगर आप बर्ड फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है, उनके ऊपर बहुत सारी बुक्स हैं। तो बुक्स भी काफ़ी नॉलेज आपको देती है। एंड ऑफ कोर्स यूट्यूब वीडियोस तो हैं ही सही, बट मेक श्योर आप जेन्युइन लोगों से वो इन्फॉर्मेशन लें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अपने नॉलेज बेस को आप इस तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड वाइल्ड लाइफ ना। दूसरी मिस इन्फॉर्मेशन जो कुछ वीडियोस में सो कॉल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोफेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स ने शेयर करी, वो है कि डोंट रन टूवर्ड्स गेटिंग लाइक्स ऑन सोशल मीडिया। अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी सोशल मीडिया के लिए कर रहे हैं, तो आप आप बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और आप कभी भी प्रोफेशनली उसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को पिकअप नहीं कर पाएंगे। एब्सोल्युटली रॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग ये कह रहे हैं, जिन लोगों ने ये वीडियोस डाले हैं, उनकी खुद की आप सोशल मीडिया फॉलोइंग देखिए, उनके यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स देखिए, उनके इंस्टाग्राम के फॉलोअरशिप देखिए, उनकी फेसबुक की फॉलोअरशिप देखिए, और वो ही लोग ये बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया की तरफ मत जाओ, लाइक्स की तरफ मत जाओ। आज की डेट में अगर आपने एक बहुत ही ज़बरदस्त वाइल्ड लाइफ पिक्चर खींची है और आप उसको लोगों से शेयर नहीं करते हैं, आप अपनी हार्ड ड्राइव में उसको बिठा के रखते हैं,
ऑफ कोर्स देयर इज अ प्रोसेस टू डू दैट, एक स्टेप होता है वो शेयर करने का, वो हम लेटर इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे उसको लेके जाएं। पर अगर आप शेयर नहीं करते हैं जनता के साथ जो वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्टेड है, तो आपको जानेगा कौन, आपको पहचानेगा कौन? और अगर आपको कोई जानता नहीं, आपको कोई पहचानता नहीं, अंडरस्टैंड दिस थिंग, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में से अगर वाइल्ड लाइफ हटा दें तो स्टिल इट्स फोटोग्राफी, एंड फोटोग्राफी इज एन आर्ट फॉर्म। अगर आप अपने आर्ट फॉर्म को किसी से शेयर ही नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल ही नहीं रहे, बिकॉज दैट्स द मेजर जो प्लेटफॉर्म है वो आज की डेट में सोशल मीडिया है। अगर आप उसी प्लेटफॉर्म पे शेयर ही नहीं कर रहे हैं, लोग आपके बारे में जानते ही नहीं, लोग आपको पहचानते ही नहीं, लोग आपके काम को नहीं देख पा रहे हैं, यू नो, देन व्हाट्स द पॉइंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जिन्होंने भी ये वीडियो डाला था, जिनकी मैं ऑब्वियसली नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, बट मैं कुछ वीडियोस देखा और कई लोगों ने ऐसा बोला कि सोशल मीडिया की तरफ मत भागिए। बट मैं बोल रहा हूँ एक ऑब्जेक्टिव जरूर होना चाहिए आपके दिमाग में कि आपने पिक्चर खींची है एंड यू शुड पुट इट ऑन सोशल मीडिया एंड लेट पीपल रिएक्ट ऑन दिस इमेज, यू नो। आपकी ये बिल्कुल भी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि इस पे मेरे को 2000, 10,000, 20,000 लाइक्स तो मिलने ही चाहिए। नो नो, वो इंटेंशन, वो ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। बट हाँ, सोशल मीडिया को बिल्कुल दिमाग से निकाल दें और सिर्फ फोटोग्राफी करके उस इमेज को हार्ड ड्राइव पर रख दें, उससे फायदा क्या? आपने प्रोफेशनली इस चीज को पिकअप करना है। आप अपने लिए तो खींच ही रहे हैं, अपनी खुशी के लिए खींच ही रहे हैं, बट अगर आपको प्रोफेशनली इस चीज को आगे लेके जाना है तो यू हैव टू शेयर योर वर्क। एंड सोशल मीडिया इज अ ह्यूज प्लेटफॉर्म, बी इट इंस्टाग्राम, फेसबुक और एनी अदर प्लेटफॉर्म, you'll have to put your work online and you have to see how many eyeballs you attract so that वो आपको माइलेज दे वो पिक्चर, वो आपको प्रमोट करे एज अ फोटोग्राफर, वो आपको एस्टैब्लिश करे इंडस्ट्री के अंदर एज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। हाँ, ये जरूर है, वन हैज टू पुट देयर बेस्ट वर्क ऑन सोशल मीडिया। ऑफकोर्स एज अ फोटोग्राफर मैं भी बहुत कूड़ा खींचता हूँ। अगर मैं से 1000 इमेजेस मैंने लिए कोई ट्रिप में, तो 1000 की 1000 में से 900 शार्प होंगी, ये मुझे पता है। बिकॉज टेक्निकली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड विद द एक्सपीरियंस मुझे पता है कि शार्प इमेज और अच्छी क्लीन इमेजेस कैसे निकालनी है कैमरे से। बट वो सारी की सारी बहुत अच्छी होंगी कॉम्पोजिशन वाइज, स्टोरी टेलिंग वाइज, ये पॉसिबल नहीं है। काफ़ी कूड़ा इमेजेस भी होती हैं एंड वी जस्ट पिक अप वन इमेज जो कि हम लोगों को दिखाएं, शोकेस करें। सो सोशल मीडिया पे आपका बेस्ट वर्क जाना चाहिए इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। नाउ थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट element in becoming a wildlife photographer is financial independence. बहुत ही कड़वा सच है, बट मैंने अपनी पूरी लाइफ में, करियर में, फोटोग्राफी, मैंने एक भी फोटोग्राफर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर प्रोफेशनल ऐसा नहीं देखा जो बहुत नीचे से उठाओ, इन द सेंस जिसके खाने के वांदे हों, रहने के वांदे हों, EMIs या बैंक लोन कैसे रीपे करेगा उसके वांदे हों, और वो एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन गया। मैंने इंडिया में नहीं देखा। सुनने में कई लोगों को बुरा लग सकता है, मे बी जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, बट मैं उनको यही एडवाइस दूंगा कि पहले अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करिए, उसको अपग्रेड करिए, फिर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में आइए। बिकॉज among all the genres of photography, wildlife photography is one of the most expensive one. So अगर it's like golf, अगर आपको पता है golf क्या होता है, golf is one of the most expensive sport to play for an individual. ऐसे तो बहुत सारे sport बहुत expensive है, but golf is one of the most expensive, क्योंकि golf club बहुत expensive आते हैं, memberships बहुत expensive होती हैं। So similarly मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को फोटोग्राफी इंडस्ट्री का गोल्फ बोलता हूँ। इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू डू वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। और अगर आप उसको एक फ्री माइंड से, एक क्रिएटिव माइंड से अप्रोच करना चाहते हैं तो मेक श्योर आप एक फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम अपना तैयार करें। वो चाहे आपका जॉब हो सकता है, जॉब में रह के वीकेंड पे छुट्टी लेके, या जब भी आप छुट्टी ले सकें, यू कैन जस्ट ट्रैवल टू नियर बाय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड डू वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी शौकी एंड स्टार्ट फ्रॉम देयर, यू नो। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपके पापा मम्मी के पास बहुत पैसा है और आपने डिसाइड ही कर लिया कि आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है, तो फिर इस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट करो आप, यू नो। रादर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, एक फोकस्ड अपना ऑब्जेक्टिव रखिए कि आपको ये करना ही करना है, एंड देन गेट इनटू दैट। मोस्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर इन इंडिया, specifically in India, are financially well off,
एंड दे आर नॉट फाइनेंशियली वेल ऑफ बिकॉज दे आर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। वो फाइनेंशियली वेल ऑफ इसलिए है क्योंकि वो पास्ट में उनका प्रोफेशन कुछ और था, कुछ अच्छी पोजीशंस पे थे आईटी कंपनी में, कुछ डॉक्टर्स थे, कुछ लॉयर्स थे, या तो उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, पेरेंटल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। मैंने कोई भी बहुत ही अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आता हुआ प्रोफेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर इंडिया में नहीं देखा है। किसी के रिजॉर्ट्स हैं जंगल के अंदर, किसी के कैंपिंग साइट्स चलती हैं, तो सबका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम कुछ और रहा है, एंड देन दे जम्प्ड इनटू वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एंड दे यूज्ड टू कंटिन्यू देयर प्राइमरी जो बिजनेस था या वर्क था या जॉब था, और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को पार्ट टाइम ले गए। वो उसको धीरे धीरे ग्रो कराया, अपनी सोशल मीडिया फॉलोइंग को ग्रो कराया, एंड दैट्स हाउ दे बिकेम पॉपुलर अमंग वाइल्ड लाइफ enthusiasts and brands, and then they started cracking brand deals, they started doing workshops for them। प्रिंट्स बेच के, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के प्रिंट्स बेच के आप रेंज रोवर नहीं खरीद सकते, दुनिया में कोई भी फोटोग्राफर नहीं कर सकता ये। ओके, सो ये हार्ड रियलिटी, इतना रैशनल और इतना प्रैक्टिकल होना आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी सीरियसली परस्यू करनी है तो एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम आपको फिक्स करना पड़ेगा, चाहे वो नौकरी के थ्रू हो, जॉब के थ्रू हो या बिजनेस के थ्रू हो। एंड देन यू थोड़ा थोड़ा अपनी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पे खर्चा करते रहें, उसको अपग्रेड करते रहें कॉम्पोजिशन वाइज, स्किल वाइज, आप और जगहों को एक्सप्लोर करें। बिकॉज एक सफारी, मेरे ख्याल से द चीपेस्ट वाइल्ड लाइफ सफारी आई डिड एवर वाज इन काजीरंगा, विच कॉस्टेड मी अराउंड आई थिंक 7,000-8,000 रुपीज फॉर अ सफारी। तो अगर आपको अच्छे वाइल्ड लाइफ शॉट्स पुल आउट करने हैं तो यू हैव टू बी रियली लकी। दिस इज अनदर थिंग, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इज हाईली डिपेंडेंट ऑन योर लक। और लकी कैसे हुआ जाए, आप जितना टाइम जंगल के अंदर रहेंगे उतना आपके चांसेस ऑफ बीइंग लकी एंड गेटिंग अ गुड शॉट वो बढ़ जाएगा। अगर कितने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स मैंने देखे हैं जो टाइगर के किल शॉट्स के लिए या हंटिंग शॉट्स के लिए महीनों जंगल में पड़े रहते हैं। पैसा कौन दे रहा है इस चीज का? या तो फाइनेंशियली दे आर वेल ऑफ, या दे हैव सम अदर सोर्स ऑफ इनकम जहां से निकल के आ रहा है वो पैसा। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इतना पैसा आपको नहीं देगी इनिशियली अगर आप इसमें प्रोफेशनली घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो गेटिंग इनटू जंगल, गेटिंग इनटू सफारीज इज एक्सपेंसिव, gears are expensive, nothing below 300 mm works really well for wildlife photography, specifically in India, because India में आप on foot ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी नहीं कर सकते। आपको जीप के ऊपर रहना है, जीप पे ऊपर रहने के लिए आपको जीप को हायर करना पड़ेगा, वो पैसे देने पड़ेंगे। और सपोज करो बड़ी मेहनत से आप कहीं ट्रैवल करके गए, आप एक सफारी तो करेंगे नहीं, आप 2 सफारी 3 सफारी लेंगे। या कुछ लोग तो मेरे जैसे भी होते हैं जिनको जब तक उनका डिजायर्ड शॉट नहीं मिल जाता वो सफारी पे सफारी करते ही जाते हैं, एंड इवेंचुअली ट्रिप के एंड में रियलाइज होता है कि जितना उन्होंने खर्चा कर दिया प्रॉबेबली वो शॉट उतना वर्थ नहीं था। हाँ, खुशी ज़रूर मिली, सेटिस्फैक्शन मिला, बट अगेन वो इसलिए भी मिला बिकॉज बैकग्राउंड में कुछ और काम है, कुछ और बिजनेस है, कुछ और वर्क है जो चल रहा है और जो जिस पे आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए। सुनने में एज आई सेड कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, बट क्या करें, दिस इज द हार्श ट्रुथ। यू हैव टू हैव फाइनेंशियल फ्रीडम टू परस्यू वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। नाउ सपोज करिए you are willing to spend that much amount of money and get into wildlife sanctuaries. Of course there are people, मैंने भी कुछ अपने past videos में बोला है, you can start doing it from your local zoo में भी you can do a nice wildlife photography, but then you can't make it to professional circuit by shooting pictures in zoo. Eventually you will have to get into a wildlife reserve, you will have to get into a forest to capture the real essence of wildlife and those environmental portraits, those action shots, those reaction shots of behaviors. और इसके लिए ज़रूरी ये है कि once you are done with your equipment, आपको basic understanding है shutter speed, aperture, ISO, ये जो थोड़ा बहुत टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो कि रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। इसके ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, यू कैन क्लिक द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन जहाँ पे मैंने अपर्चर, शटर स्पीड, ISO इनके बारे में बात करी है, एंड यू कैन व्यू दोज ट्यूटोरियल्स, नॉट जस्ट माइंड, देयर आर अदर पीपल ऑल्सो जिन्होंने बहुत बढ़िया ट्यूटोरियल वीडियोज बेसिक कैमरा सेटिंग्स और बेसिक फोटोग्राफी पे बना के रखे हैं। यू कैन वॉच दोज वीडियोज एंड लर्न।
बट देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो कि एनिमल बिहेवियर पे फोकस होना चाहिए ताकि आप सही कॉम्पोजिशन कर पाएं, सही टाइम पे कर पाएं। आपको कॉम्पोजिशंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फ्रेमिंग की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और इसके लिए आपको जंगल में जाना ही पड़ेगा, आपको वहाँ टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, चाहे वो टाइगर्स हों, लेपर्ड्स हों, बर्ड्स हों, चाहे रेप्टाइल्स हों। अगर आपको वो एक्शन वाले शॉट्स चाहिए, अवार्ड विनिंग शॉट्स चाहिए, तो उसके लिए यू विल हैव टू स्टडी द एनिमल बिहेवियर। बहुत डेप्थ में नहीं, बहुत डिटेल में नहीं, बट अगेन थोड़ी बहुत भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है तो आप मौके पे चौका मारेंगे, आप उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ेंगे नहीं। ना जब आपको ऐसे शॉट्स मिल जाएं, यू नो, जब आपको लगे आपको ऐसे पिक्चर्स मिले हैं जो शायद आपने भी नहीं देखे हो वाइल्ड लाइफ के, और ऐसा कई बार हो भी जाता है, अगर आप लकी रहे, अगर आप को वो अपॉर्चुनिटी मिली और आपने सही टाइम पे हथौड़ा चला दिया, कैमरा का शटर रिलीज बटन दबा दिया और आपकी सारी सेटिंग्स वगैरह, शॉट ब्लर नहीं है, शार्प है, और आपने वो एक्शन, रिएक्शन या बिहेवियर को कैप्चर कर लिया, देन नथिंग लाइक इट। आई हैव सीन ओकेजन्स, मैं किसी भी फोटोग्राफर का नाम नहीं लूंगा, बट आई हैव सीन ओकेजन्स जहाँ पे जो जीप ड्राइवर्स होते हैं, कुछ उनमें से कुछ कैमराज भी रखते हैं अपने पास, और वन ऑफ द जीप ड्राइवर्स, उन्होंने एक फोटोग्राफ कैप्चर किया ऑफ अ टाइगर किलिंग अ डियर, ठीक है, और वो फोटोग्राफ उन्होंने लिया, और उसी टाइम पे एक वेरी वेल नोन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर किसी और जोन में थे और उनके पास फुल डे सफारी का परमिट था। उनको जब वायरलेस पे पता चला उनके ड्राइवर को कि वहाँ पे किल हो रहा है, वो उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला वहाँ आने के लिए, और जितनी स्पीड में वो ड्राइवर वहाँ तक लेकर आया उनको, तब तक भैया खेला ख़त्म हो चुका था और टाइगर वो डियर को लेके जा चुका था। बट जब उन्होंने देखा कि दूसरा जो ड्राइवर जो ऑलरेडी वहाँ पे था, उन्होंने वो फोटोग्राफ खींच लिए, you know what he did? He tried to buy that picture from that driver. Eventually वो ड्राइवर ने दी नहीं वो पिक्चर उनको, but then क्योंकि he was a very well known wildlife photographer, he was the first one to put in an application in the forest department कि जो ड्राइवर्स हैं इनको कैमरा ले जाने पे बैन किया जाए ना। मुझे नहीं पता ये सही है गलत है, आप कमेंट में लिखिए सही है गलत है, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि action shots, reaction shots, behavioral shots, these are the shots that magazines, that publishing houses are looking forward to. And if you think आपने ये shot capture किया है, आपने ऐसा कुछ capture किया है जो आपने भी नहीं देखा है कभी, then don't put it on social media. Then don't put it on social media immediately. उस shot को बचा के रख लिए for photography contests, for international photography contests. यू नो, जैसे नाइट जियो ऑर्गेनाइज करता है या सोनी बीबीसी अर्थ ऑर्गेनाइज करता है, या और भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, उन शॉट्स को उनके लिए प्रिजर्व करके रखिए। इम्पेशेंट मत होइए कि मुझे दिखाना है, मुझे लोगों को दिखाना है, मैंने क्या झंडा गाड़ लिया है, यू नो, आई हैव टू पुट इट। इफ यू डू दैट, उस शॉट की वैल्यू जो है ना वो बहुत डाइल्यूट हो जाती है। और कई नामचीन इंटरनेशनल फोटो कॉन्टेस्ट होते हैं दुनिया में जिनकी पहली कंडीशन ये होती है कि ये शॉट कहीं और पब्लिश किया हुआ नहीं होना चाहिए, और एक बार आपने वो शॉट उन कॉन्टेस्ट में डाल दिया और बाय चांस आप फर्स्ट सेकंड थर्ड में आ गए, दैट्स इट। वहां से चालू होती है आपकी प्रोफेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने की जर्नी। वहां से आप अपने आप को प्रोफेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर कहलाना चालू कर सकते हैं। सो चलिए अब इस चीज को मैं थोड़ा और कंसोलिडेट करके आपके सामने रखता हूं। स्टेप नंबर 1, फाइनेंशियल फ्रीडम। अपने इनकम सोर्स को फिक्स करिए पहले, क्योंकि वाइल्ड लाइफ से इनिशियली आपकी कोई इनकम नहीं होने वाली, ये फैक्ट है। ओके, अनलेस एंड अनटिल यू बिकम अ वेरी पॉपुलर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, इन द सेंस कि आप सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, आपकी पिक्चर्स इधर उधर पब्लिश हो रही हैं मैगजीन्स में, यू आर विनिंग फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट, तब तो सब कुछ ठीक है, बट वो इमीडिएटली नहीं होने वाला। तो फर्स्ट स्टेप है बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। सेकेंड स्टेप है इनिशियली गियर को रेंट करिए, और जहां आपको लगता है अब आप फ्रीक्वेंटली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जाने लग गए हैं और अब आपकी इमेजेस को ट्रैक्शन मिलने लग गया है, आपकी इमेजेस यू नो पब्लिश हो रही हैं धीरे धीरे, पीपल आर शेयरिंग दोज इमेजेस, देन यू माइट थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन गुड इक्विपमेंट। और गुड इक्विपमेंट की कोई डेफिनेशन नहीं होती मेरे दिमाग में। गुड इक्विपमेंट इज जो सबसे महंगा हो,
नाउ सुनने में अगेन कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, बट वाइल्ड लाइफ में anything below 300 mm in India is useless. So if you buy, you'll have to buy a good lens, you'll have to buy a good body. जब तक आप उस स्टेज पे नहीं पहुंचते हैं तब तक you can rent out, क्योंकि आप रोजाना तो सफारी जाएंगे नहीं, but if you are going like even once in a month or twice in a month, you can rent out the equipment rather than buying the equipment. And as I said, once you reach to a particular stage, financially भी आप sound हो चुके हैं, then you can buy your own equipment. So these are the first and second step. First step, financial independence. Second step, equipment on rent. Third step, start collecting those images जो अच्छी हैं और जो बहुत अच्छी हैं. You know, जो अच्छी images हैं उनको initially you can put it on social media, build up your website, build up your social media community, talk more about wildlife conservation rather than your photograph. It is very important, because by the end of the day, the motive and the objective of wildlife photographer, a professional wildlife photographer, is to talk more about conservation. आप जितने भी successful wildlife photographer world में देखेंगे, world में, मैंने कुछ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स को मैं फॉलो करता हूं जिनकी इमेजेस आर शेयर्ड बाय एक्टर्स लाइक लियोनार्डो डिकैप्रियो, यूनिसेफ, बिकॉज दे राइट एन एंटायर स्टोरी अबाउट दैट एनिमल, या उस लोकेशन की या उस जगह की जहां पे वो वाइल्ड एनिमल मिलता है, एंड दे टॉक मोर अबाउट कंजर्वेशन. सो योर एवरी पिक्चर दैट यू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया शुड हैव अ स्टोरी. और जो बहुत अच्छी इमेजेस हैं उनको फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट के लिए प्रिजर्व करके रखिए, उतना पेशेंस दिखाइए. And once you win the photography contest, you will see brand, you will see a lot of people inviting you as a speaker, inviting you for photography seminars. You will see various camera brands or non-camera brands trying to endorse you. आपको पैसा भी देने को रेडी होंगे, इक्विपमेंट भी देने को रेडी होंगे, आप उनके लिए वर्कशॉप्स भी कर सकते हैं. That's the time when you can announce your own personal wildlife photography workshops, and तब लोग आपके साथ जुड़ना चालू करेंगे, तब लोग आपको पैसा देना चालू करेंगे टू लर्न फ्रॉम यू. एंड दैट्स हाउ मोस्ट ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अर्न, बाय अर्निंग थ्रू ब्रांड डील्स एंड बाय कंडक्टिंग देयर ओन फोटोग्राफी वर्कशॉप्स. अगर किसी को ये भ्रम है कि वो अपनी फोटोग्राफ्स के प्रिंट्स या फोटोग्राफ्स को सेल करके पैसा कमाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है. प्रॉबेबली वो एक पार्ट ऑफ इनकम हो सकता है छोटा, बट वो मेजर पार्ट ऑफ इनकम नहीं होता. एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट, आप चालू कर रहे हैं, आपने स्कूल पास आउट किया है एंड यू स्टिल वांट टू गेट इनटू वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, फैमिली से आपको कोई प्रेशर नहीं है, फैमिली इज ऑल सपोर्टिव, दे वांट टू सपोर्ट योर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, और आपको पता नहीं है कहाँ से चालू करें, बट फोकस आपका बिल्कुल क्लियर है कि यही करना है मुझे, देन आई वुड सजेस्ट first learn photography, then jump into wildlife photography. Now you can enroll yourself in a course like Bachelor of Fine Arts in Photography, और अगर आप already अपनी bachelor कर चुके हैं and still you want to get into wildlife photography, then you can do your masters in fine arts photography. Don't do it from India, do it from abroad. There are many countries जहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट्स और अकेडमीज हैं जो BFA और MFA की डिग्रीज देते हैं. इट्स नॉट जस्ट अबाउट डिग्री, द काइंड ऑफ एक्सपोजर दे गिव यू इन फोटोग्राफी, एंड देन एट द लेटर हाफ ऑफ योर कोर्स you can opt in wildlife as the specialization. There are many institutes, many academies in the world, अच्छी, UK में है, यहाँ यूरोप में है जहाँ मैं हूँ, ऑस्ट्रेलिया में है, where you can and those are the academies, क्योंकि मेरे कुछ friends वहाँ से पढ़े हुए हैं, and the kind of exposure they give you with some senior wildlife photographers and some big channels, वो बहुत impeccable experience होता है जो हम सिर्फ ख्वाब में देखते हैं as a wildlife photographer. तो अगर आपके पास पैसा है खर्च करने को and you want to pursue wildlife photography, enroll yourself in some top institutes across the globe. इंडिया में मैंने कई फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट्स के कोर्सेज देखे हैं. पहले के 2 सेमेस्टर या 1 सेमेस्टर वो हिस्ट्री ऑफ कैमरास के बारे में भी बात करते हैं, विच आई फील इज ओके इफ यू वांट टू डू PhD इन फोटोग्राफी, बट इफ यू वांट टू गेट इनटू फोटोग्राफी, यू वांट टू परस्यू इट, देन आई फील कोशिश करिए बाहर के कुछ नामचीन इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे करने की, एंड ट्रस्ट मी, if you are focused, you will make it big. So that's it guys, इस वीडियो के लिए इतना ही. I hope जितने भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इंथुजियास्ट हैं उनको ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. अगर लगा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, एंड I will be back with another video pretty soon. Until next time, bye for now.